केवल उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ करके उनको बाहर करके पूरी यूनिट जो है राष्ट्रीय जनता दल में विलय करके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं सरकारनामा। सरकारनामा में बिहार के सियासी हलचल के बारे में आज हम आपको बताएंगे। बिहार में एक सियासी हलचल इस तरह की चल रही है कि जो छोटी पार्टियां हैं वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि या तो अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं या फिर उनकी मजबूरी हो गई है कि वो किसी दूसरी पार्टी में अपना विलय कर लें। पहले ही एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी का हश्र हमने आपको दिखाया था कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से किस तरह से एलजेपी पूरी तरह से डैमेज होती जा रही है। अब दूसरी एक पार्टी आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इस पार्टी के बारे में पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस पार्टी का भविष्य क्या है, क्या होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार इस पार्टी के बारे में कहते रहे पहले कि वो इस पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, बहुत मजबूत बनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी के तमाम नेताओं ने उनका साथ छोड़ा और अब पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये बातें हो रही हैं कि लगभग उनकी बात नीतीश कुमार के साथ तय हो चुकी है और बहुत जल्द पार्टी का जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में औपचारिक तौर पर विलय कर दिया जाएगा। यानी आरएलएसपी जेडीयू में शामिल हो जाएगी और पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी नई पार्टी जेडीयू के साथ ही आरएलएसपी का विलय हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्या मजबूरी रही कि वो जेडीयू के साथ विलय करने को राजी हुए। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने भी बड़े नेता हुआ करते थे वो सब एक एक करके उनका साथ छोड़ते चले गए। अब एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है जिसके बारे में आपको बताएं। पिछले 1-1.5 महीने में खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बहुत सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ा और वो आरजेडी ज्वाइन करते चले गए। आरजेडी के साथ ही ज्यादातर लोग गए हैं उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़कर। और अब एक नई खबर यह मिली कि जब कुछ ही दिन में उपेंद्र कुशवाहा अपनी कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के नेताओं से, पदाधिकारियों से कि जेडीयू में विलय कैसे किया जाए, कब किया जाए, उससे पहले ही अचानक से आरजेडी ने एक तरह से पूरी आरएलएसपी का सफाया कर दिया। जी हां, आरएलएसपी के लगभग तमाम जो बड़े नेता थे वो सब के सब एक साथ आरजेडी में शामिल हो गए हैं और तेजस्वी यादव ने एक तरह से आरएलएसपी जो पार्टी है उसे पूरी तरह खाली कर दिया है। अब सियासी हलके में, सियासी गलियारे में इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है, विपक्ष खास तौर पर जो है वो कह रहा है कि दरअसल आरएलएसपी का जेडीयू में विलय नहीं होने जा रहा है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा का विलय हो रहा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी के अकेले सिपाही बचे हैं। और यह सच है कि पार्टी बनती है नेताओं से, लेकिन उससे भी ज्यादा पार्टी अगर मजबूत होती है तो वो कार्यकर्ताओं से। अगर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता उस पार्टी का साथ छोड़ जाते हैं, दामन छोड़ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर उस पार्टी का कोई वजूद नहीं होता, फिर उसकी कोई ताकत नहीं होती। यानी ऐसा लगता है कि जेडीयू में आरएलएसपी का विलय जो है वो सिर्फ एक औपचारिकता भर है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा या फिर गिने चुने इक्का दुक्का नेता उनके साथ बचे हैं, बाकी सब के सब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अब क्या वजह है कि आरजेडी में? दरअसल बताया यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस वर्ग को, जिस वोट बैंक को अपने साथ अपनी ताकत मानते थे, वो वोट बैंक आरजेडी चाहती है कि उसके पास शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आरजेडी में अभी उस वोट बैंक की पूरी गुंजाइश भी थी। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने भी नेता थे उन्होंने एनडीए की बजाय आरजेडी को ज्यादा बेहतर माना, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका सियासी भविष्य आरजेडी में ज्यादा मुफीद नजर आ रहा है, ज्यादा पुख्ता नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि आरजेडी के साथ जब जाएंगे तो वही वोट बैंक जो है उसको अपने साथ जोड़ने की आरजेडी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, इसलिए उस वोट बैंक को पूरा तवज्जो मिलेगा, उसे पूरी अहमियत मिलेगी। इसीलिए एनडीए की बजाय आरजेडी में जाना ज्यादा मुफीद लग रहा है आरएलएसपी के तमाम नेताओं को। और तेजस्वी यादव ने कहा भी है, जगदानंद सिंह ने कहा है, इस मौके पर तंज कसा उन्होंने कहा कि अब आरएलएसपी रही कहां, आरएलएसपी तो पूरी तरह साफ हो चुकी है और वो आरजेडी के साथ आ चुकी है। यानी आरजेडी में ही आरएलएसपी का विलय हो चुका है, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का विलय जेडीयू में होने जा रहा है, जिनका कोई सियासी भविष्य नहीं है, क्योंकि आरएलएसपी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं वो बिहार में एक एक करके खत्म हो रही हैं। पहले जेडीयू, बीजेपी,
कांग्रेस और आरजेडी, ये 4 बड़ी पार्टियां बची हुई हैं बिहार में। उसके बाद जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, वो अभी नीतीश कुमार के साथ, हालांकि औपचारिक तौर पे विलय नहीं है, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए में वापस आकर तब उन्होंने चुनाव लड़ा था और अपनी ताकत मजबूत कुछ की थी। मुकेश हुसैनी, एक नई पार्टी वीआईपी है, वो इस वक्त एनडीए में है, लेकिन बाकी छोटी पार्टियां अब लगभग खात्मे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। पहले लोक जनशक्ति पार्टी डैमेज हुई, अब आरएलएसपी लगभग खत्म हो रही है। तो बिहार का सियासी भविष्य जो है वो ऐसा लगता है कि 4-5 बड़ी पार्टियों पर ही अब टिकेगा और छोटी पार्टियां बहुत ज़्यादा पनपने की स्थिति में नजर नहीं आ रही हैं। फिलहाल सरकारनामा में आज बस इतना ही। फिर एक बार सियासी हलचल पर नजर डालते हुए फिर लौटेंगे सरकारनामा के कुछ नए एपिसोड के साथ, नई बातें बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारा यूट्यूब चैनल जी बिहार झारखंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।